बुलबुल को अपना एक नया घर बनाना था। इसीलिए बुलबुल एक बड़े पक्षी से लकड़ियां लेकर आती है और अपना एक पक्का घर बना लेती है। एक उल्लू भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वे उल्लू चाहता था कि वे उल्लू भी इसी जंगल में रहे और वे उल्लू अपनी गुफा में चला जाता है। अब आगे की कहानी देखिए। क्या हुआ उल्लू भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? अभी तो तुम बहुत ज्यादा खुश थे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतने उदास हो गए? उल्लू भाई क्या बताऊं, मैं तो इस गुफा में रह रहकर तंग आ गया हूँ। इस गुफा में कितनी ज्यादा गर्मी होती है, मेरा तो इस गुफा में दम घुटता है। मैं अब इस गुफा में और नहीं रह सकता हूँ। आपको पता है कि सभी पक्षी कितने बड़े और सुंदर जंगल में रह रहे हैं। वे जंगल बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे भी उसी जंगल में रहना है। हाँ तो उल्लू, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? हम भी उसी जंगल में रहने के लिए चलते हैं। वे पक्षी हमें मना थोड़ी करेंगे। वे सब पक्षी हमें जंगल में रहने से मना तो नहीं करेंगे, लेकिन हम सब उल्लू उस जंगल में कैसे रहेंगे? वे सब पक्षी दिन भर में कितनी ज्यादा आवाजें करते हैं। दिन भर वे चूं चूं करते रहते हैं। उनकी चूं चूं की आवाजों से हम सो नहीं पाएंगे। और हम उल्लू तो दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। उन पक्षियों के शोर की वजह से हम सब उल्लू अच्छे से सो नहीं पाएंगे। हाँ उल्लू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो कहता हूँ हम सभी उल्लू मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को जंगल से बाहर निकाल फेंकते हैं। उसके बाद हम सब उल्लू मिलकर उस जंगल में सुकून से रहेंगे। कोई भी हमें तंग करने वाला नहीं होगा। हाँ उल्लू, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अब हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो चलो उल्लुओं, हम सब उल्लू मिलकर जंगल के पक्षियों के पास जाते हैं और उनसे कह देते हैं कि सभी पक्षी जंगल से निकल जाएं। फिर सभी उल्लू मिलकर पक्षियों के पास उन्हें जंगल से निकालने के लिए चले जाते हैं। बाप रे, इतने सारे उल्लू, वो भी हमारे जंगल में। ये उल्लुओं की सेना आज हमारे जंगल में क्यों आई है? उल्लू भाई क्या बात है, आज आप सब उल्लू मिलकर हमारे जंगल में क्यों आए हैं? मैं बात घुमा फिरा के नहीं करूँगा, मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि तुम सब पक्षी इस जंगल से निकल जाओ, क्योंकि इस जंगल में आज से हम सब उल्लू रहेंगे। क्योंकि हम सब उल्लू गुफा में रह रहकर बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। गुफा में बहुत गर्मी होती है। हम सब उल्लू आज से इसी जंगल में रहेंगे। तो उल्लू भाई, हमने मना कब किया है कि आप इस जंगल में ना रहें? आप सब उल्लू भी हमारे साथ इसी जंगल में रहें। नहीं चिड़िया, इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ हम उल्लू रहेंगे और तुम सब पक्षी इस जंगल में नहीं रहोगे, क्योंकि हम सभी उल्लुओं को दिन में सोना होता है और तुम सब पक्षियों के शोर की वजह से हम सब पक्षी सो नहीं पाएंगे। इसीलिए चिड़िया, तुम सभी पक्षियों को लेकर इस जंगल से निकल जाओ। पर उल्लू भाई, हम इस जंगल को छोड़कर क्यों जाएं? हम तो इसी जंगल में रहेंगे। आपको जो करना है वो कर लो। देखो कौवे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम सभी पक्षियों को उठा उठा कर जंगल से बाहर फेंक आऊंगा। देखिए उल्लू भाई, ये तो आप दादागिरी कर रहे हैं। हम सब पक्षी अगर इस जंगल से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। यह सब मैं नहीं जानता हूँ। चलो चले जाओ यहाँ से, वरना हम सब उल्लू मिलकर तुम सभी पक्षियों को जंगल से बाहर निकाल देंगे। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम हो। तुम यहाँ से चले जाओ और हम सब पक्षियों को तंग मत करो। उल्लुओं, ये सब पक्षी ऐसे नहीं मानेंगे। सब उल्लू मिलकर जंगल के पक्षियों को उठा उठा कर जंगल से बाहर फेंक आओ। फिर सभी उल्लू मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को अपने अपने पंजों में उठाकर जंगल से बाहर फेंकने के लिए ले जाते हैं। सभी उल्लू मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को उठाकर
जंगल से बाहर लाकर फेंक देते हैं। तुम सब पक्षी मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुम सब पक्षियों ने दोबारा से हमारे जंगल में आने की जुर्रत करी तो हम सब उल्लू मिलकर तुम सब पक्षियों को जान से मार देंगे। इतना कहकर वे सब उल्लू वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये सब क्या हो गया? मैंने कितनी मेहनत से अपना एक नया घर बनाया था और मैं तो उस घर में एक दिन भी नहीं रह सकी। इन उल्लुओं ने हमें इस जंगल से बाहर निकाल दिया है। इन दुष्ट उल्लुओं ने हमें इस सूखे इलाके में लाकर फेंक दिया है। अब हम इस सूखे इलाके में आखिर कहाँ रहेंगे? तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम सब पक्षी मिलकर सामने जो गुफा है उस गुफा में चलकर रहते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर गुफा की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, इस गुफा में कितनी ज्यादा गर्मी है और ये गुफा कितनी ज्यादा छोटी है। हम सब पक्षी इस गुफा में कैसे रहेंगे? देखो पक्षियों, हमें कुछ दिनों की परेशानी उठानी ही पड़ेगी। इस जंगल में अभी सूखे का मौसम चल रहा है और कुछ दिनों बाद इस जंगल से सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा। फिर हम सब पक्षी मिलकर इस जंगल में रहेंगे। पर मीनू चिड़िया, सूखे का मौसम खत्म होने के बाद जब हम इस जंगल में रहेंगे तो हमें दोबारा से अपने लिए घोंसला और घर बनाना पड़ेगा। बिल्बिल बहन, वे तो हमें लाजमी बनाना ही होगा। अगर हम घोंसला और घर नहीं बनाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? दूसरी तरफ वे सभी उल्लू खूब मजे से उस जंगल में रह रहे होते हैं और सभी उल्लू उस जंगल में खूब मजे से सो रहे होते हैं, क्योंकि सभी उल्लू दिन में सोते और रात में जागते थे। एक दिन उस जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और उस जंगल में खूब जोरों शोर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि सभी उल्लू परेशान आ गए थे कि इस तेज बारिश में वे सभी उल्लू आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। हम इस बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे? अब भी हम अपनी गुफा में होते तो हमें इस बारिश की कोई चिंता नहीं होती। इस बारिश ने तो हमें परेशान कर कर रख दिया है। उल्लू भाई, मैं क्या कहता हूँ, जब तक बारिश नहीं रुकती हम वापस अपनी गुफा में चले जाते हैं और बारिश रुकने के बाद हम सब उल्लू वापस इस जंगल में आ जाएंगे। नहीं उल्लुओं, हम वापस अपनी गुफा में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारी गुफा में जंगल के सभी पक्षी रह रहे हैं। सभी उल्लू बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे। बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही थी और कुछ ही देर में जंगल में सैलाब आ जाता है। पूरे जंगल में पानी ही पानी हो जाता है और पूरा जंगल आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रहा था। वे सभी उल्लू भी सैलाब देखकर बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे। बारिश आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ी ही जा रही थी और जंगल में सैलाब बढ़ता ही जा रहा था। जंगल में बढ़ते हुए सैलाब की वजह से सभी उल्लू उस सैलाब के पानी में डूब जाते हैं और वे सभी उल्लू उसी समय मर जाते हैं। उन सभी उल्लुओं को अपने किए की सजा मिल जाती है और वे सभी उल्लू उस सैलाब के पानी में डूबकर मर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी खूब आराम से उस गुफा में रह रहे होते हैं। कुछ ही दिनों बाद उस जंगल में से सूखे का मौसम चला जाता है और वे जंगल दोबारा से हरा भरा हो जाता है और सभी पक्षी अपने अपने घोंसले बनाकर उस जंगल में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों के साथ गलत करते हैं तो हमारे अपने साथ भी गलत ही होता है, और अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा।